अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम एट यूएक्सएल ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आज हम आपको एडवांस्ड एमएस एक्सेल की जो है वो ओरिएंटेशन प्रोवाइड करेंगे। और आपकी जो है वो क्या इसमें करियर बेनिफिट्स हैं, एडवांस एक्सेल करने से क्या क्या टेक्निक्स हैं, टूल्स हैं जो कि आप सीख के अपने काम में एफिशिएंसीज लेकर आ सकते हैं। बिकॉज एडवांस एमएस एक्सेल तो अपने आप में एक बहुत ही इट्स अ वर्ल्ड इन इटसेल्फ। लेकिन हम इतना बड़ी जो एक अपॉर्चुनिटी हमें मिली है सीखने की, कि इवन यहाँ पे हमारे पास हाईएस्ट लेवल के बैंकिंग प्रोफेशनल्स आते हैं, हाईएस्ट लेवल के हमारे पास यहाँ पे इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स आते हैं, मिड लेवल के आते हैं और ऑलरेडी एक्सेल की डोमेन में काम भी कर रहे होते हैं। लेकिन जब हमारे पास यहाँ पे ओरिएंटेशन लेने आते हैं और जब हम उनको सारे प्रोग्राम के बेनिफिट्स और प्रोग्राम आउटलाइन बताते हैं, तो दे डिक्लेयर दे दे देमसेल्फ एडमिट के सर ये बातें जो आपने अभी बताई हैं या जो ये स्किल्स जो एडवांस एक्सेल के आपने हमें कवर कराए हैं, ये हमें अपनी रियल लाइफ में भी नहीं आते। तो इससे हमने ये सीखा कि जो अपने करियर को अभी स्टार्ट करना चाह रहा है और या फिर जो अपने करियर को स्टार्ट कर चुका है और एक मिड लेवल पे पहुंच चुका है या एक सीनियरिटी वाली लेवल पे भी पहुंच गया है, चाहे हर लेवल पे हो हम, चाहे स्टार्ट में हो, मिड में हो या फिर एक सीनियर लेवल हो, एक्सेल एक ऐसा टूल है जो कि आपकी जो है ना स्किल्स में इजाफा करता ही जाता है, उसमें न्यू अपडेट्स आती जाती हैं। और चाहे आप हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से हो, चाहे आप बैंकिंग एंड फाइनेंस के सेक्टर से हो, चाहे आप फ्रीलांसिंग करना चाह रहे हो, चाहे आप जो है चाहे आप मैकेनिकल फील्ड्स, वॉट एवर, द फील्ड इज लिमिटलेस। मतलब कोई ऐसा आप एक्सेल के मामले में आप किसी फील्ड पे लिमिट नहीं लगा सकते। तो आज हम जानते हैं कि ये एक्सेल का कोर्स आपको कैसे बेनिफिट करेगा और किस तरीके से आपके जो है वो फर्दर एज अ कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करेगा। अच्छा, इसमें यहाँ पे हम बताते चलें कि क्योंकि ये अभी हम ओरिएंटेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो एक चीज बड़ी हम क्लियरली बताना चाह रहे हैं कि इस कोर्स में एंटर होने के लिए कोई भी प्री रेक्विजिट नहीं है। एक होता है ना, देयर इज सर्टेन थिंग कि सर कोई प्री रेक्विजिट है इस कोर्स में आने के लिए या मैं कुछ तो हूं, नहीं। वॉट एवर लेवल एट यू आर, हमारा ये फर्ज है कि हम आपको बेसिक से लेकर इंटरमीडिएट तक, फिर इंटरमीडिएट से लेकर एडवांस लेवल तक तो पूरी एक जर्नी कवर करें। अच्छा, इसमें एक चीज ये भी बताता चलूं कि हमारे पास बहुत सारे, क्योंकि मैंने जैसे पहले भी आपको एग्जांपल दिया कि बैंकिंग के प्रोफेशनल या हाईली क्वालिफाइड बाजू का उनको भी बेसिक्स सही तरह नहीं आ रही होती, हालांकि वो अपने आप को कहते हैं कि भाई एक्सपीरियंस्ड है हम ऑलरेडी, लेकिन हर कोई अपनी एक्सपीरियंस में सर्टेन डोमेन नॉलेज होती है, वो पता होता, पूरा नहीं बैकग्राउंड पता होता। तो ये आप इवन सीनियर लेवल पे है चाहे बिगनर लेवल पे, तो एक पूरी जिनको आता है उनके लिए रिवीजन हो जाएंगे कुछ टॉपिक्स शुरू के, बाद में तो चल के सबके लिए न्यू थिंग्स हैं, लेकिन शुरू में सबकी रिवीजन हो जाएगी। और जिनको नहीं आते कुछ टॉपिक्स न्यू हैं, तो उनके लिए तो एक बिल्कुल एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिसमें वो अपने न्यू स्किल्स को इजाफा करें और फिर आगे हम इवन पावर क्वेरी, पावर डैशबोर्ड्स और उसकी तरफ भी लेकर जाएंगे, जो कि आपको आगे चल के इस ओरिएंटेशन में हम कवर भी कराएंगे। लेकिन जहां पे ये कोर्स लेकर जाता है, देखें इस कोर्स का मैं नाम ये भी रख सकता था या हम यहाँ पे ये भी रख सकते कि एडवांस एमएस एक्सेल सिंपल, लेकिन हमने इसका नाम बाय डिजाइन ये चूज किया कि एडवांस एमएस एक्सेल बिजनेस इंटेलिजेंस विद डेटा विजुअलाइजेशन। बिकॉज हमने कहा कि अगर किसी को अपना एज अ डेटा एनालिस्ट करियर लेकर जाना है, क्योंकि आजकल फ्यूचर में इसकी ही डिमांड है, या आपको अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाए, डेटा तो है ही है, तो उस डेटा को कैसे कंट्रोल में लेकर आना है, डेटाबेस मैनेजमेंट कैसे करनी है और उस डेटाबेस मैनेजमेंट से फिर अपने बिजनेस के लिए डिसीजंस कैसे लेने, तो उसमें आपको दो चीजों की जरूरत पड़ती है। एक है बिजनेस इंटेलिजेंस के टूल्स जो एक्सेल में है, और इसके साथ साथ बिजनेस इंटेलिजेंस के साथ साथ डेटा विजुअलाइजेशन के भी डैशबोर्ड्स और चार्ट्स, फिगर्स, ताकि आपके आप जो है वो नंबर्स शुड स्टार्ट टेलिंग यू द स्टोरी। दैट इज द मेन थिंग कि इफ देयर इज नो स्टोरी टू एनी नंबर, सिंपल मैं आपको नंबर्स दे देता हूं, लेकिन उस नंबर में कोई ट्रेंड एनालिसिस नहीं है, कोई स्टोरी नहीं है, तो दैट डेटा इज मीनिंगलेस। तो हम फोकस करेंगे बिजनेस इंटेलिजेंस के ऊपर और इसके साथ साथ बीआई के साथ हम फोकस करेंगे टुवर्ड्स विजुअलाइजेशन। तो ये हमारा, क्योंकि वी आर ऑलरेडी स्टार्टिंग इनटू द डेमोन्स्ट्रेशन, तो मैंने कहा कुछ आपको कुछ बेसिक जो चीजें उसका आपको एटलीस्ट पहले से ही बता दूं। अच्छा, अब जो है मैं आपको एजेंडा बता देता हूं आज की जो हमारी ओरिएंटेशन का। और इसके साथ साथ मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑब्वियसली आप सबको बहुत ज्यादा थैंक्स करता हूं, and I'm really thankful that you have chosen UXL as your platform for learning, and also at the same time I would like to thank you
to taking out your precious time for this demonstration, because आजकल के बिजी शेड्यूल में वक्त निकालना अपने और लर्निंग के लिए खास करके, बिकॉज लर्निंग को हर कोई थोड़ा थोड़ा पुश करके कहता है यार बाद में कर लूंगा। मेरे पास बहुत सारे आप में से ऐसे भी होंगे कि सर मैं एक्सेल सोच रहा था कि अपडेट करूंगा अपने आप को, पिछले साल से सोच रहा हूँ, अब जाके 2023 जनवरी में मैंने कहा है कि नहीं सर आज तो डेमो ले ही लूंगा, राइट। तो वो एक होता है कि अपने आप को बाकी सब चीजें कर रहा होता है प्रायोरिटी, लेकिन लर्निंग पीछे जा रही है। लेकिन यही वो लर्निंग है जो कि आपको आगे लेके जाएगी इंशाल्लाह ताला। So that is what really the thing is that I would like to offer my gratitude to you that you've taken out your। अब हमारी ये जिम्मेदारी है कि जो आप कीमती टाइम अपना निकाल के आए हैं उसको हम जो है वो यूटिलाइज करें और आपको एक बेहतर से बेहतर ओरिएंटेशन दें, और ओरिएंटेशन देने के बाद आगे कोर्स में आपको जो साइन अप होगा उसमें आपको नॉलेज इतनी अच्छी दें, स्किल्स अच्छे दें, ताकि आप अपने करियर में और भी आगे बढ़ सकें इंशाल्लाह। अच्छा, अब हम यहाँ पे ग्लांस करेंगे टुवर्ड्स प्रोफेशनल एमएस एक्सेल की। प्रोफेशनल एमएस एक्सेल में क्या क्या फीचर्स हैं और क्यों ये बेनिफिशियल है आपके लिए, उसको भी कवर करेंगे। साथ में हम सेल्फ सर्विस बिजनेस इंटेलिजेंस के टूल्स को कवर करेंगे। थोड़े थोड़े नाम ये बड़े बड़े लगेंगे उनके लिए जो कि अभी बेसिक लेवल पे हैं, या जो अभी बिल्कुल बिगनर पे कहेंगे सर ये सेल्फ सर्विस बिजनेस इंटेलिजेंस क्या है, तो प्लीज डरने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही स्कैर्ड फील करने की जरूरत है। दीज ऑल विल बी इंशाल्लाह ताला कवर्ड in a way, in a manner that it will be very easy for you. By the 2 months time you will say कि सर ये तो मुझे माशाल्लाह I am very confident, मुझे सब आ रहा है। तो it's only matter of taking out time, practicing it and regularly attending the classes and result आता जाएगा आपके सामने। अच्छा, फिर हम श्योर स्किल्स फॉर एवरी प्रोफेशनल हम इंडस्ट्री वाइज कवर करेंगे थोड़ा सा कि क्यों ये एक्सेल आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। फिर हम इमर्जिंग करियर पाथ्स के बारे में डिस्कस करेंगे एंड फाइनली वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द स्पेशल ऑफर दैट वी विल गिव यू टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस डेमोन्स्ट्रेशन, बिकॉज ये डेमो जो अटेंड करने आया है, जो पूरे डेमो अटेंड करेंगे उन सबको एक स्पेशल ऑफर भी दी जाएगी आज के कोर्स को अटेंड करने की। तो वो भी यू नीड टू बी हुक्ड ऑन, स्टे इनटू दिस डेमो थ्रू आउट, ताकि जो है वो आपको आखिर में एक शानदार ऑफर भी मिल सके। अच्छा, विद दैट नाउ आई वुड लाइक टू हैंड ओवर टू उजैर. Uzair will be the lead effective trainer for advanced MS Excel training, and from now on he will be continuing the presentation and giving you a very good orientation of the training program. Yes, Assalamu alaikum all. So by book तमाम ऑनलाइन ऑडियंस को आवाज आ रही है? राइट जी सर, जी आ रही है। राइट जी तो सर आ रही है। बाय बुक MS एक्सेल को हम अगर देखें इटसेल्फ ये एक स्प्रेड शीट और एक वर्क बुक और एक स्प्रेड शीट का जो है एक टूल है, जिसमें आप मुख्तलिफ किस्म की क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव जितनी भी वो हैं कैलकुलेशंस है उसको परफॉर्म कर सकते हैं। चाहे कोई भी इदारा हो, इंडस्ट्री हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, कुछ भी हो, आपको एक्सेल लाजमी आना चाहिए। किस चीज़ के लिए? कि आप जितनी भी बेसिक कैलकुलेशंस हैं उन तमाम चीज़ों को परफॉर्म कर सकें। मुख्तलिफ किस्म के शीट्स होती हैं, वर्क बुक्स होती हैं, उनको आपस में कनेक्ट कर सकें और वहाँ से मीनिंगफुल चीज़ों को जो है वो ड्राइव कर सकें। अच्छा, बाय बुक जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सेल एक टूल है जिसमें हम कैलकुलेशंस वगैरह परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन इन इटसेल्फ जिसने इसको बनाया, किसने? लाइक माइक्रोसॉफ्ट ने, उनको खुद नहीं इस चीज़ का अंदाजा कि लाइक हम क्या चीज़ बना रहे हैं। इससे अलावा इससे पहले भी बहुत सी एप्लीकेशंस आई जिसको कवर किया था पहले एक लोटस ने, लेकिन वो भी एक ऑब्सोलीट हो गई। कितने भी आपके, चाहे आप SAP के ऊपर चले जाएं, ओरेकल के एंटरप्राइज बिजनेस सूट्स के ऊपर चले जाएं, या मुख्तलिफ किस्म के HR सॉफ्टवेयर हैं, ERPs हैं, सेल्स फोर्स का कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, हर चीज़ के ऊपर जो उनकी बैकबोन है, यानी कि जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा है जिस पे डेटाबेस जिसको कहते हैं, वो उसमें वो जिस तरह से डेवलप हुआ हुआ है और उसमें से जो फाइल आपकी एक्सट्रैक्ट्स होती हैं वो तमाम की तमाम एक्सेल के ऊपर होती हैं। चाहे वो क्वालिटेटिव हो, चाहे वो टेक्स्ट फॉर्म में आपका डेटा हो, चाहे वो नंबर्स के फॉर्म में आप लोगों का डेटा हो, वो तमाम चीज़ें जो है आपकी इसमें ड्रॉप हो रही होती हैं एक्सेल में। तो एक्सेल तो फाउंडेशन है हर सिस्टम का, और टेक्नोलॉजी इज द ओनली वे टू गो फॉरवर्ड। यानी कि भाई अब जितना भी आगे वक्त है और अभी भी और इससे पहले का वक्त भी, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस थी वो सिर्फ आपकी डेटा के ऊपर डिसीजन लेती थी। ये नहीं कि हाँ इतना % काम हो गया, उतना % काम हो गया। तो ये एक वेग आंसर है। एक ये वाली चीजें तो
अब लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा कंक्रीट, ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, जो बिजनेस ओनर्स हैं, वो बहुत ज्यादा कंक्रीट आपसे चीजें मांगते हैं कि भाई इतने परसेंट बताइए कि कितने परसेंट की हमने लास्ट ईयर से इस ईयर पे हमने ग्रोथ की, या मंथ ओवर मंथ पे या ईयर ओवर ईयर पे हमने ग्रोथ करी, हमारे जो है वो रेवेन्यू फाइनेंसेस कहाँ पे जा रहे हैं, या फिर हमारा जो है वो डेटा का जो पैटर्न है वो क्या बता रहा है, चाहे वो कंज्यूमर बिहेवियर के हवाले से हो, चाहे वो हमारी प्रोडक्शन साइड के हवाले से हो कि जो मशीन कितने ज्यादा उसका डाउन टाइम है, ये तमाम चीजें जो है उसमें बता रही होती हैं। सो बाय बुक तो एक्सेल एक बहुत बड़ी चीज है, लेकिन हम उसमें अपने ही जो भी हमारे डेली बेसिस के टास्क होते हैं उसको हम परफॉर्म कर रहे होते हैं, विच इज डिजाइंड बाय द माइक्रोसॉफ्ट, एज यू ऑल द नो। इसके अंदर बहुत सारी सर्विसेज हैं, जैसे कि बिजनेस इंटेलिजेंस की एक इसमें सर्विस है जो खास आपके BI डेवलपर्स को या वो जो बिजनेस डेटा एनालिस्ट की फील्ड में जा रहे हो। अच्छा, पहली चीज तो ये डेटा एनालिस्ट और बिजनेस एनालिस्ट में बड़ा फर्क है। डेटा एनालिस्ट में काम सिर्फ ये होता है कि आपके पास एक डेटा है, उसको टूल को यूटिलाइज किया उस डेटा के ऊपर और एक आपको पिक्चर निकाल के दे दी, लेकिन वो पिक्चर इंटरप्रिटेट क्या कर रही है, यानी कि बता क्या रही है, वो सिर्फ आपको बिजनेस एनालिस्ट बता सकता है। तो इसलिए बिजनेस एनालिस्ट एक कदम या दो कदम आप समझिए कि उससे ऊपर होता है। क्यों? क्योंकि उसको बिजनेस नॉलेज भी होती है, उसको टूल की नॉलेज भी होती है, तो वो दोनों को आपस में मिलाता है, कंबाइन करता है और फिर आपको एक रिजल्ट दे रहा होता है। और फिर वो पूरी इंटरप्रिटेशन के साथ कि भाई ये नंबर्स हैं, ये चीज बता रही है, इसका ये ट्रेंड है, और ये अगर हम इसको ऐसे इससे हम स्ट्रेटेजी ये बनाएं तो फिर हमारा ये आउटकम डिलीवर हो सकता है। चाहे फोरकास्ट करें आप, या आपको, क्योंकि देखिए फोरकास्ट भी तभी आप कर सकते हैं जब आपके पास ट्रेंड प्रीवियस हिस्टोरिकल डेटा मौजूद हो। बेनिफिट्स क्या है? हर चीज में यूज हो रहा होता है, चाहे आप एक प्रोडक्शन के ऊपर चले जाएं, यानी कि प्रोडक्शन प्लानिंग। अगर कोई एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, लेट्स सपोज जहां मैं हूँ, जैसे मैंने आपको बताया हिला, तो सबसे पहले क्या होता है, आपकी प्रोडक्शन होती है। उस प्रोडक्शन से भी पहले क्या चीज होती है, आपकी प्लानिंग होती है कि भाई कितना आपने इन्वेंट्री, यानी कि बहुत आसान और लेमैन नॉलेज में कितना माल आपने बनाना है। तो वो माल आपने जो इन्वेंट्री आपने बनानी है, डेवलप करनी, प्रोड्यूस करनी है, वो कितनी उसकी डिमांड है, कितना यूज हुआ है लास्ट ईयर्स में, लास्ट मंथ में, जिसकी बेस के ऊपर आप अगला नया उनको प्रोडक्शन प्लान देंगे। और वो प्रोडक्शन प्लान पे जब वो पूरा जाके बनेगा, वो तमाम चीजें जितनी है वो वर्ड्स पे नहीं कर रहे होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे नहीं, वो सब एक्सेल पे कर रहे होते हैं। भाई इतने टन का माल हमने उठाया, इतना बनाया, इससे इतना वेस्टेज हुआ, तो हम अगर इतना टॉलरेंस रखेंगे तो फिर मजीद हमें इतना जो है वो चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। ये तमाम चीजें, तो चाहे वो प्रोडक्शन की साइड हो, चाहे वो एंड रिजल्ट आपका फाइनेंस जो रिसीवेबल्स होता है वहां पर हो, क्योंकि दो दो होते हैं, दो एंड होते हैं। एक, जब आप बिल्कुल फाइनल अपना बिजनेस फिनिश करके रिसीव कर रहे होते हैं अपनी अमाउंट, चाहे वो कोई भी स्टेक कस्टमर हो, चाहे बिजनेस टू बिजनेस का हो या बिजनेस टू कंज्यूमर का हो, या फिर आपकी जो की प्रोडक्शन प्लानिंग हो वहां से, तो दोनों ही सूरत में, दोनों ही एंड पे एक्सेल है, और इनके बीच में भी एक्सेल है। क्योंकि नॉर्मली पावर BI इतनी बेसिक कैलकुलेशंस के लिए या एडहॉक कैलकुलेशंस के लिए यूज नहीं हो रहा होता, ठीक है। पावर BI एक्चुअली क्या होता है, जब आपके पास बिल्कुल श्योर शॉर्ट फिनिश्ड एंड फाइंड एंड कन्फाइंड और क्लीन डेटा होता है, वो वहां पे इंपोर्ट होता है क्यूरीज के जरिए, और वहां पे वो आपको विजुलाइज करके दिखा रहे होते हैं एक अच्छी यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस की शक्ल में, कि भाई यहाँ पे ये तमाम चीजें, ये बार ग्राफ, ये चार्ट्स हैं, ये कार्ड्स हैं, KPI कार्ड्स हैं, ये तमाम चीजें वहाँ पे हर वक्त मॉनिटर हो रही होती है। सो जितनी बेसिक कैलकुलेशन होती है, एडवांस कैलकुलेशन होती है, या एडहॉक कैलकुलेशन होती है, यानी कि इमीडिएट कैलकुलेशन होती है, वो सब हम एक्सेल के ऊपर कर रहे होते हैं। उसके लिए हमें कहीं नहीं जाना। तो फिर वही बात आई कि पीपल मैनेजमेंट हो, या एक बंदे का बजट निकालना हो कि इटसेल्फ एक बंदा ऑर्गेनाइजेशन में लाइबिलिटी है या एसेट है, या कितना भारी पड़ रहा है, कम सस्ता पड़ रहा है, या क्या उसकी प्लानिंग है, वो तमाम चीजें पीपल मैनेजमेंट में आ रही होती हैं। ऑपरेशंस को कैसे मैनेज करना है, कि एक प्रोडक्ट की क्लोज रेट्स क्या है, प्रोडक्टिविटी कितनी है, कितना परसेंट वो आगे बढ़े, उनकी एफिशिएंसीज क्या है, वो सब नंबर्स के फॉर्म में कैलकुलेट हो रहा होता है। चाहे अभी इन तमाम चीज़ों से मिलकर परफॉर्मेंस की जनरेट हो रही होती है, वहाँ भी ये चीज़ें हो रही होती हैं। चाहे आप बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन में ऑफिस की आ जाए, कि भाई AC ने कितना जो है वो लोड कंज्यूम किया, या एक आपका रूम है उसमें कितने ऑक्यूपेंट्स आ सकते हैं, और उसमें कितना जो है वो एयर कंडीशन की रिक्वायर्ड है, कितनी चीज़ों की रिक्वायर्ड है, वो तमाम आपकी कैलकुलेशन बेस्ड है। आपकी स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, अगर आपके पास हिस्टोरिकल डेटा है और उससे आप ट्रेंड निकाल रहे हैं, उससे आप फोरकास्टिंग करने के लिए, तो वो जितनी भी चीज़ें हैं वो एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेंगे। हम एक वेग डिसीजन तो ले नहीं सकते, तो जितनी भी चीज़ें वो हमारी स्ट्रेटेजिक हिस्टोरिकल डेटा की बुनियाद के ऊपर ही निकलेंगी। फिर आगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होती हैं, यानी कि एक आपके पास कोई प्रोजेक्ट आया, चाहे वो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज के ऊपर हो, या कोई प्रोडक्शंस के ऊपर हो, या कोई सेल्स के ऊपर हो, या कोई आपने BPR करना है, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग हो,
तो वो तमाम चीजें एज ऑफ नाउ एंड टू बी, पहले क्या था, क्या स्टेट्स हैं, अब हम उस पर ये काम करेंगे, स्ट्रेटेजी एनालिसिस करेंगे, तो फिर हमारा टू बी पे क्या चीज निकल कर आएगी। अगर आप सिर्फ बात करते हैं यूजर्स की, तो 3 किस्म के नॉर्मली यूजर्स होते हैं। एक डेवलपर होता है इटसेल्फ, एक पावर यूजर होता है, कैजुअल यूजर होता है। पावर यूजर वो होता है जो नॉर्मली, जिसको आप ये कह सकते हैं कि वो डेटा एनालिस्ट होते हैं। ठीक है, डेटा एनालिस्ट एक्चुअली करते क्या है, अब अगर आप कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएं, तो वो वहाँ पे हर रीजनल लेवल पे, हर डिपार्टमेंट में एक एनालिस्ट मौजूद होता है, जो सिर्फ अपनी ही टीम को कवर कर रहा होता है, अपनी ही डोमेन की चीजों को जो है वो डिलीवर कर रहा होता है। तो वो आपके क्या हो गए, डेटा एनालिस्ट हो गए, विच इज कॉल्ड पावर यूजर। और वहीं पर ही उनको वो कैसे एनालिस्ट करते हैं, वहां पर उनके पास आता है SSBI, सेल्फ सर्विस बिजनेस इंटेलिजेंस, यानी कि आपको सारा डेटा एक फॉर्म में उतार के दे दिया। अब वहीं पे आप अपने पिवट्स और ये तमाम चीजों को यूटिलाइज करें एक्सेल के ऊपर, और वहां जो है आप अपनी बेसिक किस्म की जो है वो एनालिसिस करें। सारा डेटा आपको उठा के वेयर हाउसिंग के साथ आपको वहां पे प्रोवाइड कर दिया गया। अब वहां से आप अपने ड्रैग एंड ड्रॉप करते करते, क्योंकि वहां पे कोई भी चीजें मुश्किल नहीं होती हैं, वो बहुत सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप हो रहा होता है। हाँ, आपको नंबर्स पढ़ना जरूर आने चाहिए कि नंबर्स एक्चुअली बता क्या रहे हैं आपको। जैसे इसमें लिखा है कि 2% एम्प्लॉयज कौन से हैं जो एक्सप्लोर करते हैं, एक्सप्लोर, प्रिपेयर एंड एनरिच रॉ डेटा, क्रिएट प्रेडिक्टिव एंड प्रिस्क्रिप्टिव मॉडल्स। प्रेडिक्टिव यानी कि आपके फोरकास्टिंग मॉडल्स हो गए, और जितने आपके प्रिस्क्रिप्टिव हो गए, यानी कि वो जो जितनी भी आपकी इंटरप्रिटेशन वाले मॉडल्स होते हैं, यानी कि ये डेटा, ये स्टोरी लाइन एग्जिबिट कर रहा है, उसको कहते हैं, जो अमूमन 2% होते हैं, और ये फॉल करती है पावर यूजर की कैटेगरी में। सेम इसके बाद फिर हमारे 1% एम्प्लॉयज कौन होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, जो डेटा एनालिस्ट होते हैं, जो एक्सप्लोर ब्लेंड एंड विजुअलाइज डेटा विदाउट IT सेटअप और असिस्टेंस। लाइक वो के आपके पास एक बेसिक एक आपके पास मिसाल के तौर पे सेल्स फोर्स एक और वो है सिस्टम है, सो वहां पे वो जब डेवलप हुआ, जब लगा, वहां पर एक पूरा रिपोर्टिंग का पावर बिल्डर और क्यूरी बिल्डर के नाम से एक रिपोर्टिंग टूल होता है। वहां से आप अपने मर्जी के टेन्योर की चीजें जो है रिपोर्ट से उनको एक्सट्रैक्ट करते रहे, और उनको एक्सट्रैक्ट करने के बाद अब अपने उनको जो है फिर आप अपनी एनालिसिस में यूटिलाइज करते रहे, जो है अमूमन डेटा एनालिस्ट होते हैं। और जो जैसे मैंने आपको बताया कि हर रीजनल लेवल पे, हर डिपार्टमेंट में मौजूद होते हैं, दे आर कॉल्ड पावर यूजर्स। कैजुअल यूजर्स कौन है, इनकी मदद से जो बिजनेस ओनर्स हैं, जो आपके डिपार्टमेंट ब्रांड मैनेजर्स हो गए, मैनेजर्स हो गए, या हेड्स हो गए, डायरेक्टर्स हो गए, इनकी बुनियाद के ऊपर इन 2 और 8 जो 10% आपके पावर यूजर्स हैं, इनकी बेसिस के ऊपर आपको जो डिसीजन नंबर्स दे रहे होते हैं, वो कैजुअल यूजर्स होते हैं, कि वो सिर्फ वहां पे आपके नंबर व्यू करते हैं और अपना काम कर रहे होते हैं। और उनमें भी बाइफिकेशन वो होती है जहां वो मॉनिटर कर रहे होते हैं प्रोसेस को यूजिंग टेलर रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड। बहुत से डायरेक्टर्स, मैनेजर्स और हेड जैसे होते हैं, बहुत से अमूमन जो नीचे से उठते हुए जाते हैं, क्यों, और उनको उन तमाम टूल्स का अंदाजा होता है, इसलिए हम उनको घुमा नहीं सकते नॉर्मली। हम लोग उनको जो हम फेस कर रहे होते हैं, हम उनको घुमा क्यों, क्योंकि उनको सारे बिजनेस का 20-25 साल से अपने इदारों में बैठे हुए हैं, तो उनको तमाम चीज़ों का अच्छे से आइडिया है, तो वो अपनी मर्जी की डैशबोर्ड वगैरह भी खुद डेवलप कर सकते हैं, अगर आप उनको इस तरह की SSBI सर्विस दे दें। और इसमें 30% एम्प्लॉयज होते हैं जो खुद से रिपोर्ट्स क्रिएट कर रहे होते हैं, जिनको UI UX का सेंस भी होता है। UI UX क्या होता है, यूजर इंटरफेस, यूजर एक्सपीरियंस, कि आपको कितना अच्छा जो है वो नजर, नंबर देखना सिर्फ जरूरी नहीं होता, वो नंबर कितने अच्छे तरीके से दिखाए गए हैं, और उसमें कितना रेड है। रेड का कॉन्सेप्ट एक्चुअली ये है रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड्स में, कि जहां से मैंने आपको बताया कि मैं एक सीजनल कंसल्टेंट भी हूँ, वहां का जो ओनर है वो ये कहते हैं कि रिपोर्ट्स आपकी देख के गुस्सा आना चाहिए इटसेल्फ। जो चीज अच्छी है वो दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो अच्छी है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट बाय बुक वो अच्छी है, उसको दिखाने की जरूरत ही नहीं है। वो चीज दिखाइए जो खराब है, तो वो खराब ही हर वक्त रेड होनी चाहिए। तो उसके लिए सबसे ज्यादा क्या यूज होती है कि ब्रेन यूज होगा, ब्रेन स्ट्रॉमिंग होगी। जितना आप ब्रेन को यूज करेंगे कि इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे घुमा ले, इसको ऐसे ड्राइव कर ले, विच इज कॉल्ड द इनसाइट, यानी कि अब आप इनसाइट निकालने के ऊपर आ गए। तो जब आप इनसाइट निकालेंगे और वो रेडिश फॉर्म में आएगी, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग के जरिए आप उसको एग्जिबिट करेंगे, दिखाएंगे, तो फिर वो एक बहुत ही जिस टाइप की रिपोर्ट्स पावर आपके कैजुअल यूजर्स आते हैं, तो ये जितने भी बड़े लोग होते हैं, जैसे नॉर्मली कैजुअल यूजर्स होते हैं। किसी भी उसमें जाने के लिए, किसी भी आप छोटी असिस्टेंटशिप के जॉब रोल में चले जाएं, या आप किसी भी डायरेक्टर और हेड या किसी भी बड़ी पोजीशन पे चले जाएं, हर जगह, हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर डिपार्टमेंट में, हर लेवल पे एक्सेल लाजमी है। एक्सेल जो नॉर्मली यूनिवर्सिटी में नहीं करवाया जा रहा होता,
ये लाजमी है आपको नौकरी के लिए। मतलब मैं अगर आपको अपनी मिसाल दूं, मेरी नौकरी चली इस वजह से रही है। ये बहुत बेसिक सी एक बहुत आसान है, ताकि समझ आ सके एक आप जैसे स्टूडेंट्स को, पार्टिसिपेंट्स को, कि भाई नौ जो आपकी जॉब्स हैं वो नॉर्मली चलती ही इनके ऊपर है, ये क्योंकि एक एडिटिव टूल है। अब मैं अगर अपने लिए ये करूँ कि मुझे यही सिर्फ यही आता है, लेकिन इसमें अब मैं अपने अंदर एक बिजनेस का भी व्यू लेकर आ जाऊँ कि भाई बिजनेस किस तरह से चल रहा है। क्योंकि देखिए टूल चलाना मुश्किल नहीं है, टूल को बिजनेस के साइड अकॉर्डिंगली चलाना एक बड़ी बात है कि बिजनेस क्या कह रहे हैं। वरना आप उसको ट्रांसफॉर्म करके दे दें, ये नंबर है, ये नंबर क्या है, ये नंबर गलत भी हो सकता है। बिजनेस में 4 फंक्शंस रख रहे हैं, 4 फंक्शंस नहीं रख रहे, एक कैटेगरी को दिखाया जाता है, एक कैटेगरी को अलग करके दिखाया जाता है। आप सारी कैटेगरी को मिला के दिखाते हैं, वो नंबर ही गलत चीजें परफॉर्म कर रही होंगी, बता रही होंगी। सो बिजनेस का नॉलेज होना भी उतनी ही जरूरत है, चाहे वो डेटा एनालिस्ट हो या बिजनेस एनालिस्ट हो, दोनों को। अगर आपको इस फील्ड में आगे या किसी भी चीज में आगे बढ़ना है, तो आपके लिए क्या जरूरी है कि एक्सेल आपको लाजमी आना चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारे टूल आ गए, लेकिन फिर वही बात, उनकी भी बुनियाद जो है वो एक्सेल ही है। वो भी एक्सेल से ही अपने डेटा को एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं, चाहे स्टैटिक रिपोर्ट्स में, डायनामिक रिपोर्ट्स में, वो इसके जरिए चला रहे होते हैं। अगर आप इसके ऊपर आते हैं तो इसकी एक माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन भी मौजूद है, जो पहले DA100 की थी, अब PL300 की हो गई है, पावर BI डेटा एनालिस्ट की। अच्छा, और पावर BI और डेटा और एक्सेल का जो है वो मोस्टली एक ही कैटेगरी में फॉल कर रहे होते हैं। अगर आप इसकी एवरेज सैलरीज की बात करते हैं तो विच इज अबाउट 60 to 70,000 फॉर द मिड मिड लेवल पोजीशन। मिड लेवल यानी कि जिसको 2 से 3 साल का तो एक्सपीरियंस हो, तो उसको इतना अच्छा पे ऑफ हो जाता है। लेकिन अगर वो फिर उसी फील्ड में एक्सेल कर रहा होता है, आगे बढ़ रहा होता है, उसने एक्सेल सीखा और फिर उसने पावर BI सीखा, और फिर उसने मजीद जो है वो स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज यानी SQL, ये तमाम चीजें सीखी, ताकि पूरा एक अपना वो कंप्लीट पैकेज बना लिया, जो डेटा साइंटिस्ट एंड डेटा इंजीनियर से लेते हुए एक विजुअलाइजेशन की तरफ आ गया। तो वो फिर आपकी सैलरी बहुत ज्यादा ड्रास्टिक कर रही होती है, क्योंकि आपका कोर डोमेन ये बन चुका होता है और आप एक कंपनी का एसेट बन चुके होते हैं, जो इनडायरेक्ट सेल्स में कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। क्योंकि इससे कोई आपकी सेल्स में इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन इससे डिसीजन लेने में इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो आप कितनी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, इसकी सिर्फ डेटा की बुनियाद पर, डेटा नहीं था आपके काम रुक जाएंगे। ये ऐसी चीज है। ग्रोइंग डिमांड फील्ड है, जैसे कि आपको इस स्लाइड में नजर आ रहा है। डेटा साइंटिस्ट सबसे टॉप ऑफ द लाइन है। अब अभी आपने देखा जो बहुत ज्यादा इन है, ChatGPT, जो आप देख रहे हो, अगर आप लोग लिंक्डइन वगैरह नॉर्मली यूज करते हैं, ChatGPT एक्चुअली क्या है, एक AI पावर टूल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर टूल है, कि जो हम नॉर्मली अपने गूगल सर्च इंजन में कोई भी क्यूरी लिख देते हैं और वो 50,000 किस्म के हमको रिजल्ट दे देता है, चाहे वो रेलिवेंट हो या नॉन रेलिवेंट हो। लेकिन ChatGPT क्या है, एक आपको प्योर सिर्फ आपकी क्यूरी आपने लिखी है, वो उसके अंदर 75 ट्रिलियन सॉरी 75 बिलियन पैरामीटर्स यूज हुए, जो खुद से इंटेलिजेंस कंपनी यूज करता है आर्टिफिशियल, और आपको एक कंक्रीट रिजल्ट दे रहा होता है कि इस तरह के आपके फॉर्मूले चाहिए होंगे, आपको ये चाहिए होगा, फला चाहिए होगा, जो भी आपने XYZ क्यूरी लिखी वो उसमें आपको देगा। सो अब वो ChatGPT भी आगे बढ़ रहा है, किसमें, ChatGPT 3 में, जिसके अंदर 10 बिलियन पैरामीटर्स यूज हो रहे हैं, जो वेरी सून लॉन्च हो रहा है। और उसको परचेज किया है माइक्रोसॉफ्ट ने इन्हीं चीजों के लिए, क्योंकि हर जगह डेटा ही की रिक्वायरमेंट है। जितना अच्छा डेटा होगा आपके पास, जितना चाहे डेटा भी 2 किस्म के होते हैं, एक तो रॉ डेटा होता है, रॉ डेटा को भी क्लीन करके लेके जाना होता है। तो वो जो क्लीन डेटा होता है वो भी कितना अच्छा हो आपके पास, कितना साफ हो, कितना बड़ा हो, कंक्रीट हो, कि तमाम फील्ड उसके अंदर मौजूद हो, तो फिर आपका उतने बेहतर ट्रेंड्स निकल कर आते हैं, उतनी बेहतर आप उसके ऊपर अपनी स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हैं और फिर अपनी ग्रोथ को आगे डेवलप कर सकते हैं। अल्टीमेटली हर ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए उसकी सेल्स में ग्रोथ। सेल्स में ग्रोथ नहीं होगी, इदारा बंद कर दो, बंद कर दो, कोई जरूरत नहीं है इसको चलाने की। ठीक है, जब तक स्टेट को पैसा नहीं मिलेगा, चीजें नजर नहीं आएंगी, वो उस पर्सपेक्टिव से आप कितने भी अच्छे कंट्रीब्यूटर हो, चाहे डायरेक्ट सेल्स में हो, इनडायरेक्ट में हो, लेकिन वो आपको बेकार है, क्योंकि आपका अगर डेटा नहीं है तो फिर आप नहीं कर सकते। अब जैसे मैंने आपको बताया, एक्सेल SSBI एक्चुअली सेल्फ सर्विस बिजनेस इंटेलिजेंस है। अगर आप इसके नाम से ही देखें तो ये खुद सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। जिस तरह हम कहीं खाने वगैरह जाते हैं, सेल्फ सर्विस की फॉर्म होती है, ठीक है, कि आपने खुद अपनी चीजों को लेना है। आपको एक काउंटर तक दे देंगे, एक काउंटर आपको दे देंगे, वहाँ पे तमाम चीजें अवेलेबल है, आप जाके अपनी रिक्वायरमेंट्स बताइए उनको, वो आपको देंगे। सेम आप जाके अपना MIS उसको IT टीम को बताइए कि भाई मुझे ये चीजें चाहिए, वो आपको एक हद तक एक काउंटर पे लाके जो है पावर क्यूरी में आपके तमाम रिजल्ट्स को रख देगी, यानी कि तमाम डेटा को वहाँ पे स्ट्रक्चर कर देगी, और फिर आप
उस स्ट्रक्चर डेटा को अपने लिए ड्रैग एंड ड्रॉप के जरिए चीज यूज कर सकें, विच इज कॉल्ड द सेल्फ सर्विस बिजनेस इंटेलिजेंस। यानी आपको मेजर्स दे दिया, आपको फॉर्मूलेस बना के दे दिए, आपको बैक का सारा डेटा दे दिया, तो उसकी बेस के ऊपर आप जो है तमाम चीजें अपनी परफॉर्म कर सकते हैं। सो हम इस पूरे इसमें जो हमारा एक फ्रेमवर्क है, और हम पूरे कोर्स में टोटल 10 मॉड्यूल्स को देखेंगे, क्योंकि जो आपका बहुत ही ज्यादा बिगनर लेवल से चलेगा, जैसे फरहान भाई ने आप लोगों को बताया कि बहुत से कुछ ऐसे प्रोफेशनल आ रहे होंगे, बहुत से मिड लेवल के होंगे, बहुत से कुछ एडवांस होंगे, लेकिन उनको मजीद एक्सपर्टीज की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन में आप अगर 3 साल 4 साल से लगे में, तो आपका एक जो लर्निंग कर्व होता है वो सैचुरेट हो जाता है। यानी कि भाई अब हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्यों? या तो हमने स्विच करना है, या तो हमें दूसरे फ्लेवर दो, क्योंकि वही काम एक बार कर करके आप इतने अच्छे हो जाते हैं। अच्छे इन सेंस आप नहीं कह सकते, क्योंकि जब आप एक चीज को मोनोटोनसली करते रहेंगे, रूटीन वर्क करते रहेंगे, मोनोटोनस वर्क जो होता है, तो उसकी फिर आपकी प्रोडक्टिविटी में जो है वो असर आ रहे होते हैं। यानी कि वो फिर क्वालिटेटिव जो वर्क होता है वो खराब होने लगता है, क्योंकि इंसान इटसेल्फ समझता है मैं तो ये आता है, मैं तो कर लूंगा ये, ठीक है, लेकिन फिर वो उस तरह से अपनी चीजों को लैग कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि उसका जो सैचुरेशन कर्व है, जो उसका एक स्पाइस है, जो सीखने का चांस था, उसने तमाम चीजें सीख ली हैं, सब काम कर लिए। अब उसको या तो आगे बढ़ना है, या तो उसको दूसरी चीजें दें। अब वो दूसरी चीजें वही है कि अगर आप सिर्फ एक स्टक होकर रह गए एक्सेल पे, या और छोटी छोटी अपनी अपनी चीजों में आप आगे नहीं बढ़े, तो सेल्फ क्या हुआ, आपने अपनी ग्रोथ नहीं करी। क्योंकि ये आईटी की फील्ड है, और आईटी हर 6 महीने में ऑब्सोलीट हो जाती है। एक चीज आई आपकी, एक जैसे भी मैं आपको चैट जीपीटी की एग्जांपल दी है, एक एआई पावर टूल है, 6 महीने बाद कुछ और आ जाएगा। हमने अगर उसकी प्रिपरेशन नहीं की, तो हम मार्केट से ऑब्सोलीट हो जाएंगे। तो इसमें हर वक्त आपको अपना पढ़ने पढ़ाने का जो सिलसिला है वो बहुत ज्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि आपने एक एनालिसिस 4 बार प्रेजेंट कर दिया, छठी सातवीं बार ओनर भी आपसे चढ़ जाएगा, बोर होने लगेगा कि यार ये तो वही चीज है, एक ही चीज को कितने बार करें, समथिंग न्यू, कुछ नया इन्वेंट करें, कुछ नया इन्वेंट करें। तो वो नया इन्वेंट में यही है कि आप चीजों को करें। तो इस चीज को यहाँ पे लाने का मकसद ही ये था कि जो ओवरव्यू आप लोगों को दिखाया जाएगा, यानी कि बहुत ही ज्यादा स्टार्ट से कि जितनी भी आपकी रिबन्स हैं, चीजें हैं, फंक्शन हैं, लॉजिकल फॉर्मूलाज हैं, उसके अलावा आपके जितनी भी फाइनेंशियल फॉर्मूलाज हैं, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए डेटा मैनेजमेंट कैसे हो रही होती है, पूरा स्ट्रक्चर्ड डेटा कैसे डेवलप हो रहा होता है, फॉर्मेटिंग कैसे हो रही होती है, फॉर्मेटिंग के शॉर्टकट्स कैसे होते हैं। एक प्रो एक्सेल यूजर होने के लिए सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट ये है कि आपका जो है वो होना चाहिए, आपको माउस कम से कम यूज करें। आप अगर इंटरनेट पर सर्च भी करें, एक अच्छा एक्सेल यूजर जो है वो माउस कम से कम यूज करेगा, क्योंकि जितना टाइम का लैग कीबोर्ड टू माउस में शिफ्ट हो रहा होता है, आपका टाइम जाया हो रहा होता है। एक ही चीज को मिसाल के तौर पर आपको एक फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, या तो आपने माउस से कर ली, या तो आपने इससे कर ली, फॉर्मेट पेंटर से चलाएं। लेकिन आप अगर से कीबोर्ड से करेंगे, विच इज कॉल्ड शॉर्ट कीज, जिसको हम हॉट कीज भी कह रहे हैं, तो बहुत ज्यादा प्रो हो जाते हैं। तो वो एक दिन में तो नहीं आता, एक हफ्ते में भी नहीं आता, कंटिन्यूसली करते 6-7 साल मुझे जैसे हो गए इस फील्ड में करते करते, अब जाके लाइक कुछ कह सकते हैं कि कुछ फीसद चीजें आना शुरू हुई हैं कि आज यहाँ पे जो है वो आप लोग बता रहे हैं। इसी तरह फिर यहाँ पे एनालाइज कैसे करवा सकें, यानी कि इंटरप्रिटेट कैसे करवा सकें, उसके लिए आप लोगों की अपनी बिजनेस के जो डेटाज हैं वो लेकर आए कि आप लोग बताएंगे आप लोग इस जगह अटक रहे हैं, या आपको ये जाविया देखना है, या ये डायमेंशन देखना है। तो उसमें आप लोग अपनी, हम लोग लाइव एग्जांपल, मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन की आप लोगों को एग्जांपल दे रहा हूँ, आप लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल दे रहे हो, डेटा सेट मौजूद हो वहाँ पे, हम इस पे काम करेंगे। सिक्योरिटी सबसे ज्यादा बड़ा बिगेस्ट कंसर्न है इस वक्त आपका, क्योंकि आप लोग आए देख रहे होते हैं आए दिन रोजाना की बुनियाद पे हैकिंग हो रही होती है, चीजों को ग्रैब कर लिया जा रहा होता है। तो उसमें सिक्योरिटी लेयर एट दिस स्टेज कि आपने एक एक्सेल वर्कबुक बनाई, अपने पार्टनर को शेयर करी, उसने कुछ उसमें ट्विकिंग कर दी, कुछ चेंजेस कर दी, आपका डेटा लॉस हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें लॉग मेंटेन नहीं हो रहे होते। सबसे ड्रॉबैक की देखिए, हर चीज की दो चीज प्रॉन्स एंड कॉन्स है। अगर एक ड्रॉबैक है तो फिर एक प्रॉन्स भी है, प्रॉस भी है, यानी एडवांटेज डिसएडवांटेज भी। डिसएडवांटेज ये कि इसमें कोई लॉग मेंटेन नहीं हो रहा था। हाँ, अगर आप बैक एंड पे जाके, जैसे इसका एक फंक्शन है VBA, विजुअल बेसिक एप्लीकेशन, जहाँ पे आप सारी कोडिंग्स वगैरह लिखते हैं, वहाँ पे आप एक ये चीज बता दें कि भाई मुझे वो भी चाहिए, लॉग भी चाहिए, तो जितने लोग इस पर काम करेंगे वो आपको देंगे। इसी यही चीज को आसान वे में रेप्लिकेट की है शेयर पॉइंट ने। शेयर पॉइंट क्या चीज है आपकी, या फिर इसको समझें कि गूगल शीट्स जो होती हैं, गूगल शीट्स, वहां पे आप आसानी के साथ लॉग मेंटेन हुए हुए होते हैं। आपको बता रहा होता है कि लास्ट इस बंदे ने इतने बजे एडिट किया, या फिर जो आपके माइक्रोसॉफ्ट की ऑनलाइन सर्विसेज हैं वो भी आपको बता रही होती हैं कि इस बंदे ने इस जगह पे
लास्ट इतने एडिट किया, जब जितने भी पार्टिसिपेंट जो जो फाइल में शेयर्ड होंगे आप उसमें रॉ लेवल सिक्योरिटी भी लगा सकते हैं, फुल लेवल सिक्योरिटी भी लगा सकते हैं, प्रोटेक्शन पूरी शीट को कर सकते हैं, पूरे वर्कबुक कर सकते हैं। दो चीजें, आप जो एक पूरी वर्कबुक देख रहे होते हैं विच इज कॉल्ड द वर्कबुक, और उसके जितने टैब्स होते हैं वो वर्कशीट्स होती हैं। सो लोग नॉर्मली लोगों को इस तरह का अंदाजा नहीं हो रहा होता। फिर हम इसमें डैशबोर्ड की डेवलपमेंट देखेंगे कि एक बैक एंड का डेटा उसको आपने ट्रांसफॉर्म किया, और ट्रांसफॉर्म के बाद आपने उसको मॉडल बनाया, और मॉडल बनाने के बाद आपने उसको लोड किया, विच इज कॉल्ड द ETL, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन एंड लोड। एक्सट्रैक्ट आपने सिस्टम से किया, इधर वो कोई भी सिस्टम हो सकता है, आपका सेल्स फोर्स हो, आपका SAP हो, आपका ओरेकल हो, XYZ हो, जो भी आपका, क्योंकि वहाँ पे उनका जो डेटाबेस हो रहा होता है वो एक्सट्रैक्ट किस फॉर्म में होगा, वर्ड की फॉर्म में तो हो नहीं सकता, तो आपको किस में चाहिए होगा, जो अमूमन 100% ही आप इसका ले सकते हैं, उसमें निकल रहा होता है, एक्सेल में आता है। तो वहां से आपने वो किया, एक्सट्रैक्ट किया, उसके बाद आपने उसको ट्रांसफॉर्म किया अपनी बिजनेस के रिक्वायरमेंट के तहत, कि ये कॉलम की 4 कैटेगरीज आ रही हैं। आप बिजनेस जो है उसको 2 कैटेगरीज में देखता है, यानी कि जो डिफरेंट यूजर्स हैं, जिससे मैंने आपको बताया जैसे कैजुअल यूजर्स हैं वो उसको सिर्फ 2 कैटेगरीज में देखते हैं, तो आपने उसको ट्रांसफॉर्म करवाया फॉर्मूलाज के थ्रू 2 कैटेगरीज में, और फिर आपने वो ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, एक एक्सट्रैक्शन आपने कर ली, ट्रांसफॉर्मेशन आपकी वो हो गई। फिर तीसरी लेयर आपकी क्या है, मॉडल के अंदर लोड करना, यानी कि आपने जो डैशबोर्ड बनाया उसके अंदर उसको इनबिल्ड करवाना। जैसे आपने उसको इनबिल्ड करवाया वहां से सारे विजुअल्स चेंज हो गए। तो ये तमाम चीजें इसमें देख रहे होंगे। उसके बाद फिर बिजनेस इंटेलिजेंस इटसेल्फ क्या होता है, पावर क्यूरी, पावर पिवट चार्ट, ये तमाम चीजें, प्रेजेंटिंग विद इम्पैक्ट, यानी कि कंपीलिंग नंबर्स दिखा दिया आपने, वही पुरानी नंबर्स आपने दिखा दिए, लेकिन वो कितना एक अच्छे प्रेजेंटेबल वे में आपने उसको दिखाएं। फाइनल लर्निंग आउटकम क्या होगा इसके अंदर, leveraging tool and functions to format and prepare data in MS Excel, यानी कि जितनी भी इस टूल को लिवरेज रखते हुए हम मुख्तलिफ चीज़ों को देख रहे होंगे कि लाइक कितना आसानी के साथ आपको चीज़ें इस पे आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो जाए, प्रिपेयर कर सकें अपने डेटा को, जितने भी फंक्शन उसके अंदर मौजूद हैं उसको यूटिलाइज कर सकें। डेटा पुराने अगर आपके पास डेटा मौजूद है उससे आप अपने हिस्टोरिकल चीज़ें निकाल सकें, सिक्योरिटी इनबिल्ड कर सकें, ट्रांसफॉर्म बिजनेस इंटेलिजेंस के ऊपर दे सकें, कैसे डेटा ड्रिवन डिसीजंस लिए जा रहे होते हैं, डैशबोर्ड्स बना सकें। और उन डैशबोर्ड्स को आप अगर आप पावर BI पे बना रहे हैं तो पावर BI पे अब ये एक वो आ चुकी है फंक्शनैलिटी, जिसको आप कहें कि आ चुकी है कि आप उसको प्रेजेंटेशन के साथ, पावर पॉइंट के साथ उसको कनेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज द फाइनल लर्निंग आउटकम कि जो हम नॉर्मली कर रहे होंगे, और उसमें जितनी भी चीज़ें एक हमने बहुत ही ज़्यादा बेसिक से लेके मिसाल के तौर पे कि रोज क्या होती हैं, कॉलम्स क्या होता है, RNC का कॉन्सेप्ट क्या होता है इसके अंदर, वहां से चलते हुए हम सिक्योरिटी के ऊपर आए, डेटा की क्लीनिंग के ऊपर आए, तमाम चीज़ों के ऊपर। उसके बाद फिर हम KPI बेस्ड डैशबोर्ड्स कैसे बना रहे होते हैं, उसकी ये पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है कि नॉर्मली किस तरह से एक्सेल में आप चीज़ों को जो है वो डेवलप कर सकते हैं, कितना अच्छा आपका एस्थेटिक सेंस है कलर स्कीम का, और किस तरह से आप उसको डिपिक्ट करवा सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें इसमें डैशबोर्ड्स हैं। ये क्या है, एक रिलेशनशिप मैनेजमेंट है आपका पावर क्यूरी के अंदर नॉर्मली यूज हो रही होती है। जितने भी आप देख रहे हैं ये तमाम डिफरेंट टेबल्स हैं। अच्छा, 2 टेबल्स होते हैं इनके अंदर, एक होता है फैक्ट और एक डायमेंशन। डायमेंशन ये कि किस जाविये से आप देखना चाह रहे हैं, और एक फैक्ट वो होता है जिसके अंदर नंबर्स होते हैं। तो यानी कि मैं गुलशन के लोगों को देखना चाहता हूँ तो गुलशन में इस ब्लॉक डायमेंशन टेबल के अंदर आ गया, और जो नंबर होंगे वो हमारे फैक्ट टेबल में आ गए। तो उन दोनों को रिलेशन डेवलप करके हम चीज़ों को बना रहे होते हैं, और यहीं से जो है SSBI के जितने भी आपका वो है लेआउट है वो जनरेट हो रहा था, यानी कि वहां पर तमाम डेटा पॉपुलेट हो रहा होता है। ये एक आपको MIS की एक प्रेजेंटेशन इसमें दिखाई गई है कि किस तरह से जितने भी आपको समरीज नीचे टैब नजर आ रहे हैं उसमें यही चीज दिखाई गई है कि ये जो आपकी मेन समरी है, ये मेन समरी इन तमाम टैब से होके ऑटोमेटेड जनरेट हो रही है। बैक एंड पे डेटा इसमें पुटअप हुआ, और उसने वहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन क्यूरी बनाई हुई, यानी कि फॉर्मुलेशन बनाई हुई है, और यहाँ पर ऑटोमेटिकली कंडीशन फॉर्मेटिंग है, नंबर आ रहे हैं। क्योंकि देखिए ओनर्स को या बिजनेस ओनर्स को या जो यूजर्स होते हैं, टॉप मैनेजमेंट होती है, उनको पूरी पूरी शीट्स नहीं देखनी होती, टॉप ऑफ द लाइन नंबर देखना होता है कि भाई इस साल कितना कमाया, अच्छा इतना कमाया। जब उनको ये समझ आएगा
तो फिर आप नीचे जाएंगे वो कि अच्छा ब्रेक डाउन दिखाओ भाई मंथ वाइज में, फिर वो जाएंगे अच्छा अब दिखाओ कि कौन सी कैटेगरी में हम कम फॉल कर रहे हैं, कम हमारा ग्रोथ रही है, ये तमाम चीजें। और इस चीज का बहुत ख्याल रखना होता है जो अमूमन मैं पहले नहीं रखता था, जो मुझे बहुत ज्यादा हिकअप है कि आपका टॉप लाइन नंबर और बॉटम जो है उसको ड्रिल करके दिखा रहे हैं, तोड़ के दिखा रहे हैं, वो सब इक्वेट होना चाहिए, वरना स्ट्रेट आपकी पकड़ वहीं पर हो जाती है कि भाई आप यहाँ कुछ दिखा रहे हैं और इसको आप टोटल करें तो ये गलत आ रहा है। ठीक है, ये एक फॉर्म है कि किस तरह आप बगैर कोडिंग के जरिए एक नॉर्मल जो आपके लुकअप्स हैं और इफ एरर के फंक्शंस हैं उनके जरिए किस तरह से आप एक फॉर्म डेवलप कर सकते हैं एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन के साथ, और किस तरह से ये रन कर सकेंगे। ये एक हमने जब मैंने आपको बताया कि मैंने वाज द पार्ट ऑफ द सिद्धार्थ हैदर मुशा एसोसिएट्स, तो हमने एक डैशबोर्ड डिजाइन किया था एम्प्लॉइज का जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के लिए था। All right, so that was a quick preview of all the chapters that we are covering here, and I hope that you've had a good understanding in terms of what you'll be learning and what you'll be applying, because obviously it's a journey. It never happens because एक होता है हमारे पास ऑप्शन कि हम वर्कशॉप्स ले लें, 4 घंटे के, 5 घंटे के, 3 घंटे के या 8 घंटे के वर्कशॉप्स की अपनी एक इफेक्टिवनेस होती है, उसके ऊपर कोई भी डिबेट नहीं है। लेकिन जब हम पीस बाय पीस लर्न कर रहे होते हैं, एवरी वीक हमारे पास 3 आवर्स की क्लास यहाँ पे शेड्यूल्ड है। एवरी वीक क्लास होती है सैटरडे 6 PM to 9 PM। तो ये इस तरीके से 2 मंथ्स की टोटल जर्नी है और 24 आवर्स की ये टोटल जो है वो ट्रेनिंग है। तो वो इससे जो होता है कि पीस मील्स में आपको जो है ना वो एक इंफॉर्मेशन मिल रही होती है, फिर आप घर जाते हैं और आप जाके प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, पूरा वीक एक मिलता है आपको प्रैक्टिस करने का। उसके बाद फिर आप जो है वापस से एक क्लास अटेंड करते हैं, उसमें फिर आपको एक असाइनमेंट दी जाती है, तो वो असाइनमेंट आप प्रैक्टिस करते हैं, फिर आपको ट्रेनर जो है वो उसके ऊपर फीडबैक प्रोवाइड करता है। तो दैट इज हाउ ओवर द 2 मंथ्स यू विल बी गोइंग थ्रू अ जर्नी दैट विल ट्रांसफॉर्म यू into a very good user of MS Excel, where you will feel confident कि जब मैं एक्सेल यूज कर रहा हूं तो मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस बढ़ना ये होता है कि थोड़ा सा एक उलझन होती है, थोड़ी सी एक नर्वसनेस होती है। और फिर सबसे बड़ी बात कि अगर मेरे को कोई मसला आ जाता है MS Excel में तो मैं किसके पास जाऊंगा? क्या मैं अपने दोस्त के पास जाऊंगा? क्या मैं अपने कॉलीग के पास जाऊंगा? क्या मैं अपने टीम मेंबर के पास जाऊंगा? या सबसे ज्यादा स्कैरी बात, क्या मैं अपने बॉस के पास जाऊंगा कि बॉस ही बता दे कि सर ठीक है, आप बॉस से भी पूछ सकते हैं। बट आपके पास एक अगर लर्निंग पार्टनर है यूएक्सएल की सूरत में, जिसके पास आप सवाल पूछ सकते हैं, तो वो सवाल और उसके जवाबात आपको नॉन जजमेंटल तरीके से मिलते हैं। वी डोंट जज यू, यू आर आवर कैंडिडेट्स, वी ओपनली गिव यू ऑल द नॉलेज दैट वी हैव। जो भी हमारे पास नॉलेज है, स्किल्स है, तो कोई जजमेंट नहीं है। क्या आपके मसले यूट्यूब हल करेगी या वो 10 मिनट की वीडियो वी लुकअप के वे हाउ टू राइट अ वी लुकअप, लेकिन उस वी लुकअप को आपकी सिचुएशन में कैसे अप्लाई करना है, क्या वो यूट्यूब आपको बता देगा? क्या बता देगा आपको यूट्यूब वो कि आपकी सिचुएशन में वी लुकअप एक्चुअली एप्लीकेबल भी है या नहीं है? शायद आपकी सिचुएशन में वी लुकअप की जरूरत ही ना हो, आपकी सिचुएशन में शायद इंडेक्स मैच की जरूरत हो, क्योंकि वो सिनेरियो कुछ इस तरीके। इंडेक्स मैच भी एक फॉर्मूला होता है जो कि हम आगे चल के इस ट्रेनिंग में कवर करेंगे ऑब्वियसली, तो शायद उसकी जरूरत हो, लेकिन आपको वो डायरेक्शन ही नहीं पता कि मुझे जाना किस डायरेक्शन में ताकि मैं अपने मसले को हल कर सकूं, राइट? सो दैट इज वेयर यूएक्सएल कम्स इन, दैट इज वेयर ऑब्वियसली आवर फैकल्टी कम्स इन, who provides you the support and helps you in guiding you towards a confident user. And then obviously the association is not for 2 months. ये हमारा एक अल्हम्दुलिल्लाह एक होता है कि we do not keep the association for limited time. We build lifetime associations, which means कि अगर 2 months के बाद आपका कोर्स कंप्लीट हो रहा होगा, जो मैं आगे चल के आपको कवर भी कराऊंगा इसके बेनिफिट्स में, तो आपको जो है वो लाइफ टाइम कम्युनिटी एक्सेस होगा व्हाट्सएप का, ताकि आपको अगर कोई भी इशू आ रहा है तो आप उसमें एक्सेल का वो एक स्क्रीनशॉट शेयर कर दें। मे बी आप फ्रीलांसर हैं और फ्रीलांसिंग में आपको एक प्रोजेक्ट मिला है जिसमें आपको MS Excel का कुछ ऐसा एक टेक्निक नहीं समझ में आ रही कि मैं कैसे इसको रिजॉल्व करूं। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट शेयर अ स्क्रीनशॉट इन द ग्रुप एंड देयर विल बी समवन हु विल बी हेल्पिंग यू आउट, एंड इट मे नॉट बी द ट्रेनर। जरूरी नहीं है कि ट्रेनर आपको जवाब दे। द मेन थिंग इज द कम्युनिटी, कि हम एक दूसरे को आपस में हेल्प कर सकते हैं, राइट? जरूरी नहीं है, बिकॉज हम ये तो क्लेम ही नहीं कर रहे कि हम दी मोस्ट एक्सपर्ट मेकर्स हैं, राइट? वी आर नॉट क्लेमिंग दैट। यस, हमने मेहनत करके अपने आप को स्किल्स में एक्सपर्ट एक अच्छी लेवल पे लेकर आ गए और हम अपने आप से पूरी नॉलेज भी शेयर करेंगे, बट कलेक्टिव विजडम एक होता है
उसको हम यहाँ पे प्रमोट करें कि कलेक्टिव विजडम जो होता है उसकी जो है ना कोई मैच नहीं है. So that is what really we'll be focusing on. With that, I would now give you my introduction. My name is Farhan Shahid Qazi, and I am the talent developer and learning and development professional. And I am the founder and chief visionary officer at UXL. ये UXL के प्लेटफॉर्म को बनाने का बुनियादी मकसद ही ये था कि आपकी जो है वो स्किल्स में जो है वो इजाफा किया जाए, जो इंडस्ट्री एकेडमिया की जो लिंकेजेस हैं उनको स्ट्रॉन्ग किया जाए. इसके ऊपर मैं मजीद आपको आगे चल के अबाउट UXL में भी बताऊंगा. एंड इसके साथ साथ आई एम ऑल्सो टोस्ट मास्टर्स के साथ भी एक एसोसिएशन रही है, और आई एम एन ACCA मेंबर एंड आई हैव ऑल्सो कंप्लीटेड माय बैचलर्स इन अप्लाइड अकाउंटिंग फ्रॉम UK, and I've lived about 5 years in UK and then 5 years in Dubai. So what has really helped me is to get this international exposure that I want to now translate here in Pakistan. कि भाई बाहर जो हमने सीखा, बाहर जो हमने माहौल देखा, डिफरेंट कल्चर से मिले, उन कल्चर्स को यहाँ पे उस नॉलेज को अडॉप्ट करके अब हम पाकिस्तान को भी उन्हीं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर लेकर आ सकते हैं. और क्यों नहीं, क्योंकि हमारे पास तो यहाँ पे बेतहाशा टैलेंट है, लेकिन उस टैलेंट को सही जगह पे मौका नहीं मिल पा रहा कि वो अपनी उस एनर्जीज को यूटिलाइज करें. तो ये UXL का प्लेटफॉर्म बनाया गया है ताकि आपकी एनर्जीज को सही जगह पे यूटिलाइज किया जाए. जिसको टैलेंट, जिसको ऑलरेडी चीजें आती हैं उसके लिए एनहांस हो जाए नॉलेज, और जिसको नहीं आती तो वो डेवलप कर ले. तो दोनों के लिए जो है वो ये जो है ना UXL प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा हेल्पफुल बन जाता है. और इसके साथ साथ मेरी ऑब्वियसली लास्ट जॉब एज अ डेटा एनालिस्ट, एज अ बिजनेस एनालिस्ट IBM में रही है, International Business Machines, which is obviously one of the Fortune 500 companies, and working in IBM in a multinational was an amazing experience. और वहां पे आप जब डेटा एनालिस्ट का काम कर रहे होते हैं तो आपको ऑब्वियसली when you are reporting directly to the vice president, जो कि मैं मीना की रिपोर्टिंग कर रहा था, मिडिल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीका, जिसमें अराउंड 80+ कंट्रीज होती हैं, जिसकी पूरी रिपोर्टिंग मेरे हाथ में थी. और डायरेक्टली रिपोर्ट जो है वो फिर CEO को ऑफ IBM जाती थी, जो मिडिल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीका के जो CEO थे उनको जाती थी और वाइस प्रेसिडेंट को जाती थी. तो वर्किंग एट दैट लेवल आई रियलाइज कि ये स्किल्स की बहुत ज्यादा कमी है. और वहां पे जो VPs हैं, जो CEOs हैं, वो चाहते हैं कि उनके पास बेहतर से बेहतर इंसाइट्स हैं, लेकिन स्किल सेट ही वैसा नहीं नजर आता. राइट तो इसलिए मैंने कहा कि बजाय इसके कि मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, या कि व्हाई नॉट ओपन माय ओन कंपनी and start giving that benefit to the youth and to the professionals. So that was really the whole aim. And इंशाल्लाह ताला हम इसी तरीके से आगे मेहनत भी कर रहे हैं और आगे जो है वो बढ़ रहे हैं अपने तरीके से. इसके साथ साथ we have a wonderful profile of Uzair Rashid, who will be lead effective trainer for your basic to advanced MS Excel training, data visualization, जिसमें ऑब्वियसली पूरी टेक्निक्स कवर कराएंगे. उजैर का सबसे बड़ा जो एसेट है वो है उनका अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, बिकॉज ही हैज वर्कड इन वेरी रेप्यूटेबल कंपनीज, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ही हैज, एक होता है काम करना और एक होता है डेवलप करना. तो उजैर की जो की कॉम्पिटेंसी रही है, या वाई उजैर has been deployed into this training, is that he has developed the systems in company. मतलब जिस कंपनी में उजैर जाता है वहां पे उसके जो रिपोर्टिंग के जो सिस्टम्स हैं, बिजनेस इंटेलिजेंस के जो सिस्टम्स हैं, या जो CEO जो डैशबोर्ड देखते हैं, उनको डेवलप किया है इसने एक्चुअली. तो क्योंकि जो अगर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है डेवलपमेंट का इन MS Excel में, रिपोर्टिंग का, डेवलपमेंट का, तो दैट मीन्स कि आपको अगर कोई खुद को प्रैक्टिकल इश्यूज आ रहे होंगे तो उजैर विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हाँ तुम किस एंगल से इस मसले को ले रहे हो और इसका क्या सॉल्यूशन होगा. जब तक ट्रेनर के पास खुद के पास वो एक्सपीरियंस नहीं है कि जिसमें प्रैक्टिकल डिप्लॉयमेंट हुई है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है MS Excel का या Power BI का, तो फिर ऑब्वियसली जो है वो थ्योरेटिकली हो गई सारी चीजें. Right, so that is what really is the benefit of the trainer that you are getting, Alhamdulillah, who has practically developed the systems of reporting and will obviously help you in practically. आप भी अपने companies में जो systems बनाना चाह रहे हैं MIS के, MS Excel के, या आप अगर जो है वो अपनी अगर graduation level पे और किसी job में enter होना चाह रहे हैं, तो उस job में क्या क्या requirements होती हैं. Uzair is the one who has already gone through that, because Zaira जब एक सिस्टम अगर बनाया तो उसके लिए रिक्रूटमेंट भी किए, तो उस रिक्रूटमेंट में क्या 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 स्किल्स हैं जो कि वो देखता है. एक ऑफिस एक जो ऑफिशियल होता है वो क्या स्किल देखता है इंटरव्यू के वक्त,
कि भाई ये स्किल्स एमएस एक्सेल में होने चाहिए तो आप जॉब में एंटर हो सकते हैं। तो ऑब्वियसली उनके लिए भी एक गाइडेंस हो जाएगी कि ये स्किल तो जरूर आपको तैयार करने पड़ेंगे अपने, ताकि आप अपने इंटरव्यू में क्वालिफाई कर सकें और आगे अपने करियर को स्टार्ट कर सकें। और इसके साथ साथ यहाँ पे यूएक्सेल का जो है वो एक दे दूंगा मैं आपको इंट्रोडक्शन। यूएक्सेल इज द फिनटेक training consultants firm, and for those who are attending this demo, we are providing a special offer to you all. But before that, let me share with you the benefits of this course. First of all, obviously there will be live case study based training. हम आपसे वो सिनेरियो डिस्कस करेंगे इस ट्रेनिंग में जो कि ऑलरेडी कंपनीज में चल रहे हैं, डिप्लॉयड हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि उजैर हैज ऑलरेडी डिप्लॉयड एंड डेवलप्ड एक्सेल के सिस्टम्स एंड पावर बीआई के सिस्टम्स। तो क्योंकि उसने वो डिजाइन किया था कंपनी में पूरा, तो इसका मतलब ये है कि अब वो केस स्टडीज आपके साथ भी डिस्कस कर सकता है कि इस कंपनी में ये इशू आया था, उसको मैंने ऐसे रिजॉल्व किया। तो आपके साथ वो लाइव केस स्टडीज डिस्कस किए जाएंगे। इसके साथ साथ आपको एलएमएस की रिकॉर्डिंग्स का एक्सेस दिया जाएगा, और इसके साथ साथ आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी सपोर्ट जो है, ये क्या हो रहा है, व्हाट्सएप कम्युनिटी सपोर्ट दी जाएगी, विच मीन्स कि 24/7 वी विल बी अवेलेबल विद यू एंड विल बी देयर टू गाइड यू। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप क्वेश्चन व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, और वो सिर्फ 2 मंथ्स या 3 मंथ्स तक लिमिटेड नहीं है, वो लाइफ टाइम के लिए लिमिटेड है, राइट? लाइफ टाइम के लिए जो है वो अवेलेबल है। इसके साथ साथ ऑब्वियसली यू विल बी एबल टू गेट रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड का सर्टिफिकेट, which obviously gives you an added credibility। बहुत सारे कहते हैं सर स्किल सीख लिया हमने, अब सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है, मेन चीज तो हमारी स्किल ही है, हमें इंटरव्यू में स्किल ही काम आना है। इंटरव्यू में मेरे पास सर्टिफिकेट है लेकिन इसके साथ साथ मेरे को स्किल नहीं आता, तो मेरे वो सर्टिफिकेट किस काम का? और ये बिल्कुल जेन्युइन बात है, आई अंडरस्टैंड दिस, बट आपके पास एंट्री के लिए आपके पास एक क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। देखिए, जब आपको इंटरव्यू के लिए भी बुलाया जाता है तो पहले आपकी कोई डिग्री या आपकी क्वालिफिकेशन कुछ ना कुछ तो देखा जाता है, तो तब आप इंटरव्यू में आते हैं, राइट? तो अगर आप किसी सीवी में अप्लाई किसी जॉब में अप्लाई करें और उसमें आप सीवी में और आपने लिंक्डइन पे ये लिखा हुआ है कि कंप्लीटेड सर्टिफिकेशन इन बिजनेस इंटेलिजेंस विद डेटा विजुअलाइजेशन, आप खुद बताएं इसका, मैं नहीं जवाब दूंगा, आप खुद इसका जवाब दें कि आप अगर हायर कर रहे हैं किसी को और उसने अगर इस सर्टिफिकेट अगर लिखा हुआ है तो आप, और 5-6 और भी प्रोफाइल आई हुई है, आप किसको प्रेफर करेंगे? खुद बता दें आप। जिसने मेंशन किया उसने, जाहिर है उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ गई ना। तो यहां पे जिस चीज को मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूं वो ये स्किल्स विथ रिकॉग्निशन। स्किल्स हैं हमारे पास, और स्किल के साथ साथ अब हम रिकॉग्निशन की तरफ भी जा रहे हैं कि हमने उन स्किल्स की रिकॉग्निशन थ्रू सर्टिफिकेट लेनी है, और वो सर्टिफिकेट आपका गवर्नमेंट एंडोर्स्ड हो तो और भी ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उसकी फिर क्रेडिबिलिटी और भी नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगी, राइट? सो दैट इज व्हाट रियली द ऑफर इज, कि ये टोटल कोर्स आपको इन्वेस्टमेंट थी 16,000 रुपीज की फॉर 2 मंथ्स, जबकि अब आपके लिए न्यू ईयर ऑफर दी गई है 13,500 लमसम पेमेंट पे फॉर 2 मंथ्स, और अगर आप इंस्टॉलमेंट्स में करना चाहते हैं तो 7,200 रुपीज पर मंथ के बेसिस पर आपको ये, इसमें ऑब्वियसली जो सर्टिफिकेट की जो फीस है वो एक्सक्लूडिंग है, मतलब 1,000 रुपीज आपको एक्स्ट्रा देने होंगे फॉर द सर्टिफिकेट, राइट? सो दिस स्पेशल ऑफर विल एंड ऑन 17 जनवरी 2023 ट्यूसडे 3 PM, और उसके बाद ऑब्वियसली हमारी जो ट्रेनिंग्स हैं वो 21 मतलब नेक्स्ट वीक का जो सैटरडे है 6 PM से स्टार्ट हो जाएंगी, राइट? तो आपके पास ये ऑब्वियसली एक लिमिटेड टाइम की ऑफर दी गई है। मेक योर 2023 ईयर ऑफ ग्रेट लर्निंग, a year of great skills enhancement, and a year where you will be able to make a difference. That is the key, कि जब 2023 एंड हो रहा हो तो आपको लगे कि यार मैंने डिफरेंस, आई कैन फील द डिफरेंस, कि इस साल मैंने अपने आप को अपग्रेड किया है, इस साल कुछ आपको कॉन्फिडेंस फर्दर फील हो कि यू नो कि अब जो है वो मैं अपने आप को बेहतर समझ रहा हूँ। वो सिर्फ एक्सेल तक नहीं है, मतलब मैं तो आपको पूरी उस ईयर का बता रहा हूँ 2023 का, कि आपके अंदर एक ये भी वैल्यू एडिशन होगी। उस बहुत सारी वैल्यू एडिशन में 10 आपने वैल्यू एडिशन की, उसमें एक वैल्यू एडिशन ये भी हो कि हाँ मैंने कोर्स लिया और मैंने अपने आप को अपग्रेड किया। क्योंकि देखें मार्केट आगे बढ़ रही है, आप अगर अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो मार्केट तो उसको ले लेगी जिसको उस पास स्किल है, राइट? मार्केट तो उसको ले लेगी जिसके, आप खुद अपना फैसला करें। आपके पास अगर कोई स्किल्ड वर्कफोर्स आएगी आप उसको चूज करेंगे, या आप कोई ऐसे इंटरव्यू देने आ गया उसको चूज करेंगे, आप खुद फैसला करें।
ये हमारी बात नहीं, ये तो आपके अपने फैसले करने की बात है कि भाई किसको प्रेफर किया जाएगा। हाँ, उसको प्रेफर किया जाएगा जो कि डैशबोर्ड को जानता है। हाँ, उसको प्रेफर किया जाएगा जो कि एडवांस फॉर्मूलाज जानता है। हाँ, उसको प्रिपेयर किया जाएगा जो कि डेटा बेस मैनेजमेंट को समझता है। हाँ, उसको बताया जाएगा जो कि डेटा सिक्योरिटी जानता है कि भाई एमएस एक्सेल में कुछ डेटा होती है जिसको प्रोटेक्ट वर्कशीट करना होता है, तो वो प्रोटेक्ट वर्कशीट के स्किल्स उसको आते हैं। उसको जो है वो इसके साथ साथ पावर क्वेरी आती है। पावर क्वेरी एक नया अच्छा फीचर है। आप इंटरव्यू में अगर किसी को बता देंगे ना, सर मैं पावर क्वेरी को जानता हूँ, पावर क्वेरी मेरे को आती है, वो कहेगा करके दिखाओ मुझे। आप उसको करके दिखाएंगे पावर क्वेरी, डेफिनेटली आपको जो है ना वो एक इंप्रेसिव साइन है आपका, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। क्योंकि मेरे पास भी इंटरव्यू के लिए लोग आते हैं, जब मैं उनसे पूछ रहा हूँ कहते हैं सर मुझे पावर क्वेरी भी आती है, तो डेफिनेटली यार ये क्या है, ये नई चीज है, ये मैंने नहीं सुनी। आप जब उसको करके दिखाते हैं तो वो ऑब्वियसली एक मैजिक है, वो पावर क्वेरी इज अ मैजिक। आप आगे चल के जब करेंगे आपको लगेगा कि इट्स अ मैजिकल थिंग, क्योंकि वो मल्टीपल डेटाबेसेस से आपको कनेक्ट करा देता है पावर क्वेरी। So with that, obviously, I would like to now share with you the registration link of this training, and obviously इसके साथ साथ जो है वो लिंक आपको मैसेजेस में भी शेयर कर दिया जाएगा। ये हमारा वेबसाइट का लिंक है जहां पे आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है और पेमेंट मोड्स जो है वो डिफरेंट यहाँ पे ऑलरेडी बता दिए गए हैं कि ऑनलाइन के थ्रू भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं, डायरेक्ट बैंक डिपॉजिट है, इजी पैसा है, जायज कैश है, और आप यहाँ पे इंस्टीट्यूट में जो आए हुए वो तो फिजिकली यहाँ पे कर सकते हैं ट्रांसफर फी। और उसके बाद ऑब्वियसली हमारी क्लासेस सैटरडे शाम को 6 बजे स्टार्ट हो जाएंगी। विद दैट आई वुड रियली लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर योर प्रेजेंस हियर एंड